20 नवंबर 1979 ये इस्लामिक कैलेंडर की 15वीं सदी का पहला दिन था। एक नए दौर का आगाज। मक्का में मस्जिद हराम के अंदर काबा के गिर्द दुनिया भर से आए 50,000 से ज्यादा मुसलमान फजर की नमाज अदा कर रहे थे। माहौल में एक सुकून था, लेकिन जैसे ही नमाज खत्म हुई, इस सुकून को चीरने वाली एक आवाज आई। ये गोलियों की आवाज थी। मस्जिद के बड़े बड़े दरवाजे अंदर से भारी जंजीरों से बंद किए जा रहे थे। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, 600 आतंकी अपनी बंदूकें लेकर मस्जिद में हर तरफ फैल गए। कुछ आतंकवादी स्नाइपर राइफल लेकर मस्जिद की मीनारों पर चढ़ गए। इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह, जहां पर किसी भी जानदार का खून बहाना सख्त हराम है, अब हाईजैक हो चुकी थी। हजारों बेगुनाह लोग अंदर कैद थे और पूरी दुनिया, खास करके मुस्लिम उम्मा, एक सदमे की हालत में थी। आखिर ये ऑपरेशन किसने प्लान किया था? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में हथियार काबा तक कैसे पहुंचे थे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वे चाहते क्या थे? जब काबा में दाखिल होने वाले सारे दरवाजे बंद हो गए तो मस्जिद के स्पीकर से एक आवाज गूंजी। ये आवाज इस पूरे अटैक को प्लान करने वाले लीडर की थी। एक ऐसा शख्स जो सऊदी सिस्टम को अंदर से जानता था और अब उसी सिस्टम के खिलाफ लड़ने आया था। यह आवाज थी जोहमन अल उतैबी की। जोहमन अल उतैबी सऊदी अरेबियन नेशनल गार्ड का एक फॉर्मर सिपाही था। सऊदी अरेबियन नेशनल गार्ड ये वो कंपनी है जिसका मेन मकसद सऊदी रॉयल फैमिली की हिफाजत करना है। जोहमन उतैबी ने नेशनल गार्ड को छोड़कर अपनी तहरीक चलाने का रास्ता चुना। अपनी पुरकशिश पर्सनैलिटी और पुरकशिश तकरीरों की वजह से उसने अपने साथ बहुत से फॉलोअर्स जमा कर लिए थे, जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से लेकर विदोइन कवाइल के लोग भी शामिल थे। उन सब का मानना था कि सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली अब करप्ट हो चुकी है। उनके मुताबिक सऊदी हुक्मरान अमेरिका और वेस्टर्न कल्चर के साथ मिलकर इस्लाम के असल हुसूलों से दूर हो गए हैं। देखने में उनका प्लान काफी सिंपल लग रहा था, जिनका मकसद वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस सऊदी की रॉयल फैमिली को गवर्नमेंट से हटाना था। लेकिन उनका प्लान इससे कई ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक था। जोहमन उतैबी ने अपने फॉलोअर्स को एक ऐसी बात पर यकीन दिला दिया था जो सुनने में नामुमकिन सी लगती है। इस्लाम में कयामत से पहले इमाम मेहंदी के आने की पेशगोइया है, यानी कि एक प्रोमिस्ड वन जो दुनिया में आकर इंसाफ को कायम करेगा। हदीसों के मुताबिक इमाम मेहंदी का ज़हूर मक्का में काबा और मकाम इब्राहिम के दरमियान होगा। जोहमन उतैबी ने ऐलान किया कि वह दिन आ गया है और इमाम मेहंदी उन्हीं के साथ मस्जिद हराम के अंदर मौजूद है। जोहमन उतैबी ने अपने साले को मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी को दुनिया के सामने पेश किया और कहा कि यही इमाम मेहंदी है। उनका प्लान था कि उस सुबह, उस नए इस्लामी सदी के पहले दिन, पूरी दुनिया के सामने मस्जिद हराम में मौजूद लोगों से इमाम मेहंदी की बैत कराई जाए। जोहमन उतैबी के इस ऐलान ने मस्जिद के अंदर एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया। कुछ लोग, खास करके नौजवान, उसकी पुरजोश तकरीर और मादी की मौजूदगी के दावे से मुंतासिर होकर उसके साथ शामिल हो गए, जबकि हजारों दूसरे लोग खौफजदा और गैर यकीनी की हालत में काबा के अंदर कैद थे। मस्जिद के बाहर सऊदी हुकूमत एक ऐसे क्राइसिस का सामना कर रही थी जिसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थे। यह सऊदी रॉयल फैमिली की दीनी और सियासी हुकूमत पर एक डायरेक्ट हमला था, लेकिन वो फौरन एक्शन नहीं ले सकते थे। उनके सामने दो बड़े ऑलमोस्ट नामुमकिन चैलेंज थे। पहला चैलेंज था मिलिट्री चैलेंज। जोहमन उतैबी उसके साथी कोई आम लोग नहीं थे। उनका लीडर जोहमन उतैबी नेशनल गार्ड का साबिक सिपाही था और उसने इस हमले की प्लानिंग कई महीनों से की हुई थी। उन्होंने मस्जिद अल हराम के नीचे बने हुए तहखानों में राशन पानी और गोला बारूद के जखाया जमा कर लिए थे। वो लोग इस जगह को अंदर से जानते थे और उन्होंने इस जगह को एक नाकाबिल किले में तब्दील कर दिया था। दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चैलेंज था। ये था रिलीजियस चैलेंज। इस्लाम का सबसे बुनियादी असूल है कि मस्जिद हराम के अंदर किसी भी किस्म की वायलेंस या खून खराबा सख्त हराम है। सऊदी अरेबिया का बादशाह जो खादिमेन हरमेन अल शरीफेन यानी कि कस्टोडियन ऑफ द टू होली मोर्स का टाइटल रखता है, अपनी फौज को इस होलीएस्ट प्लेस पर गोलियां चलाने का हुक्म कैसे दे सकता था?
ऐसा करने के लिए उन्हें मुल्क के सबसे बड़े स्कॉलर्स यानी उलमाए काउंसिल से एक फतवा लेने की जरूरत थी और इस फतवे के इंतजार में कई दिन गुजर गए। दुनिया देख रही थी, मस्जिद के अंदर हजारों लोग कैद थे और सऊदी हुकूमत दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर मुस्लिम कंट्रीज में से एक अपनी ही मुकद्दस जमीन पर बेबस नजर आ रही थी। वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके थे जिसका कोई आसान हल नहीं था। कई दिनों के इंतजार और बहस के बाद आखिरकार सऊदी अरेबिया के सीनियर मोस्ट स्कॉलर्स ने एक फतवा जारी किया। उन्होंने इस सिचुएशन को एक अनोखा केस करार देते हुए मस्जिद हराम के अंदर वेपन्स इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। सऊदी हुकूमत को अब ग्रीन लाइट मिल चुकी थी। उन्होंने अपनी इलीट नेशनल गार्ड को मस्जिद को आजाद कराने का हुक्म दिया, लेकिन पहले ही चंद हमले ही बुरी तरह नाकाम हुए। जो हेमन उतेबी के लड़ाके मिलिटेंट्स जो पहले से स्नाइपर पोजीशन लेकर बैठे थे, उन्होंने सऊदी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। असल प्रॉब्लम थी मस्जिद के नीचे बने हुए कॉम्प्लेक्स तहखाने, जहां पर उन्होंने अपने वेपन स्टोर कर रखे थे। जो हेमन के लोग इन तहखानों के तप्पे तप्पे से वाकिफ थे। वो नीचे छुप जाते, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते और फिर अचानक ऊपर आकर हमला करके वापस गायब हो जाते। सऊदी फौज के लिए इन अंडरग्राउंड बेसमेंट को क्लियर करना नामुमकिन साबित हो रहा था। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि वो ये जंग खुद नहीं जीत सकते, तब सऊदी हुकूमत ने एक फैसला लिया। इंटरनेशनल मदद के लिए कॉल की। उन्होंने दो मुल्कों से राब्ता किया। पहला, उन्होंने फ्रांस की इलीट एंटी टेररिस्ट यूनिट GIGN से टेक्निकल एडवाइस मांगी। दूसरा, उन्होंने एक बदरली मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान से उनके सबसे इलीट सोल्जर भेजने की रिक्वेस्ट की। जवाब में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक ने फौरन SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का एक दस्ता मक्का रवाना किया। यह पाकिस्तान आर्मी के सबसे इलीट और सबसे ट्रेंड सोल्जर है, जो ऐसी सिचुएशन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अब एक नया जॉइंट असॉल्ट प्लान बनाया गया। फ्रेंच एक्सपर्ट ने टेक्निकल एडवाइस दी और उस प्लान को अंजाम देने की सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी सऊदी फोर्स के साथ पाकिस्तानी SSG कमांडो को दी गई, क्योंकि उन्हें इस किस्म की हाई रिस्क क्लोज वाटर ऑपरेशन का एक्सपीरियंस था। इस प्लान को दो हिस्से थे। पहले हिस्से में उनका मकसद था कि जो हेमन उतेबी के मिलिटेंट्स की सबसे बड़ी ताकत मस्जिद के नीचे बने हुए तहखानों को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया जाए। उन्होंने मस्जिद हराम के सहन में सुराख किए और नीचे तहखानों में हजारों गैलन पानी पंप करना शुरू कर दिया। इसका मकसद मिलिटेंट्स को उनके छुपने की जगह से बाहर निकालना और उनकी मूवमेंट को समझना था। इसके साथ तहखानों में टीयर गैस भी छोड़ दी गई, ताकि अंदर मौजूद मिलिटेंट्स में कंफ्यूजन और अफरा तफरी फैल जाए। ये सब करने के बाद अब असल असॉल्ट का वक्त था, यानी अंदर जाकर बेसमेंट को मिलिटेंट से क्लियर करने का वक्त आ गया। जब पानी और गैस ने अंदर के हालात मुश्किल बना दिए, तब जमीन के नीचे जाने का मिशन शुरू हुआ। SSG कमांडो ने इस इंतहाई खतरनाक ऑपरेशन को लीड किया। उनका मिशन था कि वो मस्जिद के नीचे बने हुए तहखानों में घुसकर एक एक कमरे को जो हेमन उतेबी के मिलिटेंट से क्लियर करे। SSG कमांडो ने छोटी छोटी टिप्स में काम करते हुए एहतियात से आगे बढ़ना शुरू किया। हर कॉरिडोर और कमरे को 1 by 1 क्लियर करते गए। कई घंटों के इस खतरनाक ऑपरेशन के बाद आखिरकार जो हेमन उतेबी के मिलिटेंट्स का डिफेंस टूट गया। उनका मादी मोहम्मद अब्दुल्ला अल कत्तानी इस लड़ाई के दौरान मारा गया और आखिर में इस ऑपरेशन का लीडर जो हेमन उतेबी को उसके बाकी बचे हुए 67 साथियों के साथ जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। 2 हफ्तों की इस खूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मस्जिद हराम आजाद हो चुकी थी। जो हेमन उतेबी और उसके 67 बचे हुए साथियों पर केस चलाया गया और उन्हें सरेआम सजाए मौत दी गई।